हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion a point charge q will apply force q capital Q by 4 pi epsilon naught r square on another charge capital Q kept at distance r in water। रीजन क्या दे रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ऑन अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, both assertion and reason are incorrect. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें assertion में बोल रखा है कि यदि एक पॉइंट चार्ज स्मॉल q एंड कैपिटल Q को वाटर के अंदर r डिस्टेंस से सेपरेट करके रख रखा है तो इनके ऊपर फोर्स Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अप्लाई होगा। रीजन क्या दे रखा है कि ये आसपास के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता फोर्स। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा की कंसेप्ट कि मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, एक मेरा चार्ज है Q1 एंड एक Q2। इनको मैंने वैक्यूम के अंदर किसी d डिस्टेंस से सेपरेट करके रख रखा है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी हमारे पास ये रहती है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। आर इनके बीच की डिस्टेंस है, Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं एंड K हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल। एंड एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है जब ये हमारे पास चार्जेस कहां पे हैं? वैक्यूम के अंदर। सेकेंडली, यदि मैं इनको किसी मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देता हूं जिसकी परमिटिविटी हमारे पास क्या है? Q1 एंड Q2 सेम डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं D। यदि मैंने इनको किसी मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जिसकी परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन है तो ये फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ये फोर्स हमारे पास हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन m आ जाएगा। एप्सिलॉन m हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन m। एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या रहेगा? सेम। ये कंडीशन रहेगी किसी भी मीडियम के अंदर जिसकी परमिटिविटी हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन m है। सो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएंगे। दोनों की कंसेप्ट की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, एक स्मॉल q है एंड एक हमारे पास कैपिटल Q है। इनको किसी डिस्टेंस r से सेपरेट करके रखा हुआ है वाटर के अंदर। तो वाटर का एप्सिलॉन क्या होगा? वाटर की परमिटिविटी क्या होगी? ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एप्सिलॉन m होगी, क्योंकि एप्सिलॉन नोट जो होती है परमिटिविटी ये हमारे पास होती है वैक्यूम के लिए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन m आर स्क्वेयर। ये इन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा। तो जो असर्शन स्टेटमेंट हमारा ये तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन m आएगा, मीडियम की परमिटिविटी आएगी, वाटर की परमिटिविटी आएगी, न कि हमारे पास वैक्यूम की परमिटिविटी आएगी। em की जगह मैं यहाँ पे EW यूज कर लेता हूँ, सॉरी एप्सिलॉन W यूज कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर रहे थोड़ा सा। ये हमारे पास एप्सिलॉन W यूज करते हैं तो असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन इसका क्या दिया है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो हमने हमारे फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट से ही देख लिया है कि जो ये फोर्स है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी यूज हो रही है एंड फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हमने देखा कि वहां पे वैक्यूम की परमिटिविटी यूज हो रही थी। सो असर्शन एंड रीजन जो बोथ स्टेटमेंट है ये हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? जो ऑप्शन डी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।